आइए सीखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप कैसे करते हैं, अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अप एंड डाउन ऊपर नीचे कैसे किया जाता है, बिहाइंड यानी किसी के पीछे कैसे रखा जाता है, या फ्रंट किसी चीज को ऊपर कैसे लाया जाता है। सिलेक्शन इन ग्रुप, अगर हम ग्रुप बना लेते हैं तो उसको सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो इसको आज सीखेंगे। तो अभी देखते हैं। मान लीजिए मैं ये पूछता हूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये रेक्टेंगल है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस रेक्टेंगल, ये एक्चुअल में एक ही रेक्टेंगल है या कई सारे, और यही कहते हैं जी तो एक ही है, नहीं, टेक्निकली ऐसे नहीं करना चाहिए। आप इसको सिलेक्शन कीजिएगा ऐसे। जब आप ये सिलेक्शन कर लेंगे तब भी दिखने में तो ये एक ही नजर आ रहा है, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे नहीं विश्वास करते, हम इस रीडिंग पे विश्वास करते। ये स्टेटस बार है, यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि इस वक्त यहाँ पे 11 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इस रेक्टेंगल में 11 ऑब्जेक्ट हैं। तो इन 11 ऑब्जेक्ट को अब प्रॉब्लम आती है सेलेक्ट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये इसी ऑर्डर में पड़े हुए हैं। सबसे ऊपर ये वाला कलर है, उसके बाद ये, फिर ये पिंक, फिर ऑरेंज, फिर ये पर्पल, फिर मैजेंटा, फिर रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, और फिर स्काई ब्लू, एंड देन आफ्टर डार्क ब्लू। इस तरह से हम ये समझ लेते हैं कि ये कई सारी आइटमें हमारी पड़ी हैं। लेकिन अगर मैं सेलेक्ट करके किसी एक आइटम को ले जाऊंगा तो एक ही आइटम आएगी, बाकी पीछे रह जाएंगे। कंट्रोल जेड करके वापस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इनको इस तरह से रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए ये सारा अलग अलग हमने जॉब कर लिया है, ये देखिए सब अलग अलग रख दिए। अब इनको अगर कहीं मूव करना है तो हम इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे, उठा के ले जाएंगे और अनसेलेक्ट करेंगे, कोई और दूसरा काम करेंगे। इनको फिर वापस लेके जाना हो तो हम क्या देखते हैं, ये प्रॉब्लम आती। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब ग्रुप कर देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जिस जिसको सेलेक्ट करना है आप उसे सेलेक्ट करके रख लीजिए और ग्रुप कर लीजिए, यानी कंट्रोल जी, अरेंजमेंट में ग्रुप। ये सब अरेंजमेंट में होता है, इसे कंट्रोल जी कर लीजिए, ये ग्रुप हो गया। अब हमारे लिए इजी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्लिक कीजिए, ग्रुप के किसी भी पार्ट को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कहीं भी ले जाइए, सो इजी। अब हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे 11 ऑब्जेक्ट पड़े हैं जो कि इस तरह से पड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये इसी के अंदर हमें, मान लीजिए ये स्काई ब्लू वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, इसके अंदर हमें दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। तो सिलेक्शन के लिए कीबोर्ड से आप अल्ट की दबा लें। अल्ट की दबाने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसको नहीं सेलेक्ट करेगा, इसके नीचे वाले यानी इसको सेलेक्ट कर चुका है और इसकी रीडिंग हमें यहां दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन करेंगे। अब हमने फिर से सेलेक्ट किया, यानी फिर से इस पर क्लिक किया तो ये अब पिंक वाला सेलेक्ट करेगा। क्लिक किया, ये देखिए ये पिंक वाला सेलेक्ट हो गया। फिर से क्लिक करेंगे तो ये ऑरेंज सेलेक्ट हो गया, फिर से क्लिक करेंगे तो ये पर्पल। इस तरह से साइकिल यानी वो नीचे नीचे चलता रहेगा। हर अल्ट पे, अल्ट की दबाने के बाद हर क्लिक पे ये एक पॉइंट नीचे चला जाता है और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे पड़े हैं। दूसरी बात आती है कि ये हमने ग्रुप कर लिया है। अब अगर मैं यहां क्लिक करूंगा अल्ट से तो क्या होगा, ये देखिए ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट नीले को इसने सेलेक्ट कर लिया, फिर क्लिक किया ऊपर वाले को। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे ये ग्रुप के अंदर ये पिंक वाले को मुझे सेलेक्ट करना है। तो ऐसी कंडीशन में ग्रुप के अंदर जब सिलेक्शन किया जाता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हमने ग्रुप कर लिया है और उसके अंदर के पार्ट को सेलेक्ट करना है, तो पहले कंट्रोल की दबा लीजिए। अब किसी को भी आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। और इसकी पहचान क्या है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके अंदर वैसे जनरली सेलेक्ट करेंगे तो देखिए चारों तरफ जो ये सिलेक्शन पॉइंट आते हैं वो स्क्वायर में आते हैं, काले काले। लेकिन जब किसी ग्रुप के किसी पार्ट को कंट्रोल की दबा के सेलेक्ट करेंगे तो उसके वो गोल हो जाएंगे, जो हमें यह बताएंगे कि हम किसी ग्रुप वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं। और इसका फायदा क्या है, सेलेक्ट हो गया, आप इसे जो मर्जी कर सकते हैं, सेलेक्ट हो गया जो भी कर सकते हैं। कंट्रोल दबा लिया, कंट्रोल के साथ अल्ट की दबा लिया तो ये पिंक पे क्लिक करूंगा तो पिंक सेलेक्ट नहीं होगा, अब ऑरेंज सेलेक्ट होगा। ये देखिए, क्योंकि पिंक के नीचे ऑरेंज है। कंट्रोल के साथ क्लिक, अल्ट की दबाने के बाद जब क्लिक करेंगे तो नीचे वाली वस्तुएं मिलने लगेगी। मैं यहां क्लिक करता हूं तो मुझे नीचे वाला स्काई ब्लू सिलेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल सिलेक्शन जो हमारे ग्रुप पे पड़े हैं उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं बिना अनग्रुप किए, वरना बड़ा बड़ा काम हो जाता है, बार बार दोबारा काम करना पड़ते हैं। अनग्रुप करो, फिर उसको करो, फिर ग्रुप करो, ये हमारे लिए इजी हो जाता है। दूसरी चीज आती है अरेंजमेंट, यानी कि चीजों को ऊपर नीचे कैसे रखा जाए। हमें यह पता है स्काई ब्लू सबसे लास्ट में, मैं कहता हूं उसको सबसे ऊपर ले आओ, तो आप यहां से इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो वही अल्ट की दबाया, क्लिक करते चले गए,
जैसे ही स्काई ब्लू आया, कहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे, जैसे ही स्काई ब्लू आया, अब हमने इसे ऊपर कैसे लाना है, तो ये भी अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास सारी स्थिति सामने है, उनके कमांड भी लिखे हुए हैं कीबोर्ड वाले। जैसे कि हमने लिखा टू फ्रंट ऑफ लेयर, यानी कि इस वक्त वो सारे पेज में इस वाली जगह पे सबसे ऊपर आ जाएगा। शिफ्ट पेज अप करेंगे तो भी आ जाएगा, वरना ऐसे जाएंगे तो भी हो जाएगा। तो ये हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये सबसे टॉप पे आ गया। और ये टॉप पे आने का मतलब ये है कि इस वक्त ये सारे में टॉप पे आ गया, ये देखिए, यानी बिल्कुल सबसे टॉप पे आ गया। कंट्रोल जेड से वापस जाएंगे। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज को करते हैं कि मान लीजिए ये रेड है, मैंने कहा इसे हम ये चाहते हैं कि सबसे पीछे चला जाए। तो अरेंज में जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे, बैक ऑफ लेयर, सबसे बैक पे भेज देंगे। तो ये सबसे बैक में चला गया। आप इसे देखें तो ये इस वक्त सबसे नीचे पड़ा हुआ है, सारी ऑब्जेक्ट के सबसे नीचे चला गया। तो कंट्रोल जेड से वापस उसकी स्थिति ले आएंगे। तो हमने क्या देखा कि अरेंजमेंट में जब ऑर्डर करते हैं तो शिफ्ट पेज अप से सबसे ऊपर आता है, शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाते हैं आप कीबोर्ड से तो वो सबसे नीचे चला जाता है आइटम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं बस एक पॉइंट ऊपर आ जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास है। अब शिफ्ट की जगह कंट्रोल का यूज कीजिए, कंट्रोल पेज अप या कंट्रोल पेज डाउन। अपने ध्यान में रखने के लिए बहुत आसानी से रख लीजिए, पेज अप, अप मैंने ऊपर, पेज डाउन यानी डाउन। बस किसका इस्तेमाल है, शिफ्ट का और कंट्रोल का। जहां शिफ्ट पूरे ऑब्जेक्ट को बिल्कुल टॉप पे लाती है, वहीं कंट्रोल पेज अप सिर्फ एक स्टेप ऊपर लाती। तो जैसे मैंने फॉरवर्ड 1 किया तो ये इस वक्त इस मैजेंटा के ऊपर आएगा। तो चलिए कंट्रोल पेज अप करते हैं, ये देखिए ये इन दोनों के यहां आ गए। वापस कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो अब आपने देखा अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। इसको पकड़ा, शिफ्ट पेज अप किया तो शिफ्ट सबसे ऊपर ले आता है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल पेज अप सिर्फ एक पॉइंट ऊपर लाता है। तो इस तरह से हम जब एक स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी तो एक स्टेप आएंगे, कंट्रोल के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर बिल्कुल ही टॉप पे लाना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा भी एक और चीज है, मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस लाल वाले के पीछे चला जाए। तो इसके लिए क्या कर सकता हूं, कंट्रोल पेज डाउन करता रहूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसके नीचे चला गया, देखिए ज्यादा चला गया। कंट्रोल पेज अप एक ऊपर लिया। लेकिन और आसान क्या तरीका है, तो कंप्यूटर ने हमारे लिए यहाँ पे भी कुछ मदद की हुई है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर हमें इसके पीछे लेके जाना है, तो पीछे का मतलब होता है बिहाइंड। तो जिसको लेके जाना है उसे सेलेक्ट करें, अरेंज में जाएं, ऑर्डर में जाएं, अब ये आ गया बिहाइंड। बिहाइंड में जाएं, अब ये एरो मिल गया, जिस पे भी क्लिक करेंगे ये उसके पीछे वहीं पड़ा हुआ अपनी जगह पे उसके पीछे चला गया। आओ चेक करें। अगर मैं इसको इनलार्ज करता हूँ, यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ साइज, तो आप देखिए ये रेड के पीछे चला गया। तो इस तरह से हमने सीखा कि ग्रुप में सिलेक्शन कैसे किया जाता है। ग्रुप कर लिया है, उसे अनग्रुप करना है, तो ये हमारे पास पॉइंट है, अनग्रुप, कंट्रोल यू, अनग्रुप ऑल। अगर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं तो सारे के सारे अनग्रुप हो जाए, तो अनग्रुप ऑल हो जाएगा। तो कंट्रोल यू कर देते हैं, अनग्रुप हो गया। ये सब अलग अलग। अरेंजमेंट भी सीख लिया। अरेंजमेंट में ऑर्डर किसको कैसे ऊपर नीचे किया जाता है। दूसरा सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्टेटस बार को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं।